इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओएसआई मॉडल के ऊपर। ओएसआई मॉडल से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मेंस का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो अगर कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट उसमें आ रहा है तो ओएसआई मॉडल से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप आईटी ऑफिसर वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर अवेयरनेस से ओएसआई मॉडल की जो डिमांड थी वो बहुत सारे लोगों ने मुझसे की थी, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँ ओएसआई मॉडल। यहाँ पे मैं आपको एक वर्किंग मॉडल दिखाऊंगा, एक सिमुलेशन है जिसको दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा कि ओएसआई मॉडल एक्चुअली में होता क्या है और कैसे ये काम करता है। अगर आप ये देख लेते हैं तो आपके दिमाग में ये बातें पूरी तरीके से बैठ जाएंगी। साथ ही साथ मैं बताता चलूँगा कौन सी लेयर में कौन सी प्रोटोकॉल भी यूज होती है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले तो बात करते हैं ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हालांकि ये जो ओएसआई मॉडल है आजकल यूज़ नहीं किया जाता है। आजकल जो मॉडल यूज़ किया जाता है वो होता है टीसीपी आईपी मॉडल आजकल यूज़ किया जाता है। लेकिन टीसीपी आईपी भी आपका ओएसआई मॉडल से ही बना हुआ है, तो इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। आज हम ओएसआई मॉडल समझते हैं। अगर आप ओएसआई मॉडल समझ जाते हैं तो आपको आगे कोई भी मॉडल समझाया जाएगा तो आसानी से समझ में आता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते होंगे लेयर्स यहाँ पे डिवाइडेड हैं। टोटल 7 लेयर्स होती हैं किसी भी ओएसआई मॉडल में। तो 7 लेयर्स हैं ये, जिनमें आपको नाम दिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर मैं नीचे से शुरू करूँ, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर्स आपकी पाई जाती हैं। तो इन सातों लेयर का अलग अलग काम होता है और इन सातों लेयर में अलग अलग आपकी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं। तो बेसिक आइडिया एक अपने पास आप रखिए ही कि प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, स्विचेस क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको आसानी से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। नहीं भी आता है तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पे काम कैसे होता है। देखिए, जब भी ओएसआई मॉडल आपका यूज़ किया जाता है तो दो ऐसे सिस्टम्स के बीच में यूज़ किया जाता है जो मतलब एक ही इन्वायरमेंट में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लैन के थ्रू कनेक्टेड हैं एक ही सिस्टम में। आपका दोनों क्या कहते हैं, नेटवर्क और कंप्यूटर्स दोनों अलग अलग होते हैं, तो हम ओएसआई मॉडल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, एक आपका कंप्यूटर यहाँ पे है और एक कंप्यूटर यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे हम रियल टाइम में देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे अगर आप कोई भी चैट प्रोग्राम यूज़ करते हैं, यहाँ पे चैट प्रोग्राम ही यूज़ हुआ है, उसी के थ्रू एग्जांपल देके बताया गया है। तो आप जब चैट प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो कैसे वो एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसफ़र होता है डेटा, और वहाँ पे क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या निकलता है, और कैसे वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचता है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं, एक टॉम है कोई और एक सिंडी। यहाँ पे वो दोनों चैट प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं। अब टॉम से क्या है कि मैसेज भेजा जाता है सिंडी के पास हेलो नाम से। तो ये मैसेज कैसे यहाँ पे ट्रेवल होके यहाँ तक पहुँचेगा ये आप देखिएगा। सबसे पहले तो जब हम मैसेज यहाँ पे टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर में हेलो, और यहाँ पे सबसे पहले वो आता है एप्लीकेशन लेयर में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर आपकी क्या होती है? तो एप्लीकेशन लेयर का एग्जांपल आप सबसे अच्छा समझ सकते हैं तो जैसे आपका वेब ब्राउज़र होता है। मतलब एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जो हमारे द्वारा कांटेक्ट में रहती है, मतलब जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो आपकी क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। 7वीं लेयर इसे कहा जाता है। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र हो गया। आप अगर फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं तो फेसबुक मैसेंजर यूज हो गया। तो वो सारी क्या है, आपकी एप्लीकेशन लेयर है जिसमें हम काम करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर में जो ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं आप सब देखते ही होंगे। वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपकी HTTP प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल हो गई, या फिर FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर SMTP प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सारी की सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं आपकी एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करती हैं। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर में सबसे पहले आपका जो भी आप यहाँ पे मैसेज वगैरह लिखते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर पे ही जाता है। जो भी हम वेब ब्राउज़र या आप फेसबुक मैसेंजर पे लिखेंगे हेलो, तो सबसे पहले वो जो हेलो होगा आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसके बाद जब आप सेंड की बटन दबाते हैं तो सारा काम आगे उसके बाद शुरू होता है कि वो कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका
एप्लीकेशन लेयर में आपको मिल जाता है प्रोग्राम। उसके बाद जो यहाँ पे डेटा होता है इस लेयर पे, उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पीडीयू। पीडीयू का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो ये आपका पीडीयू होता है, या सिंपल अगर भाषा में हम कहें तो डेटा ही इसे हम कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस लेयर में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन डेटा होता है उसका नाम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं एप्लीकेशन लेयर में जो होता है उसे हम डेटा ही कहते हैं। डेटा जो भी आपका एप्लीकेशन लेयर में होता है उसके बाद वो आपका ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है, वो आपका ट्रांसफ़र हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे अब डेटा 6th लेयर में पहुँच गया, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर इसे कहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर इसे क्यों कहते हैं, यहाँ पे जो भी आपका डेटा जाएगा एप्लीकेशन लेयर से, आपने जो भी भेजा है आगे, वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है कि जिस फॉर्म में आपके दूसरे एप्लीकेशन में इसे पढ़ा जाना है उस फॉर्म में या उस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होता है। जैसे अगर आप टेक्स्ट भेज रहे हैं तो ये टेक्स्ट के, जैसे आप कोई भी फाइल सेव करते हैं ना, जैसे अभी आपको एक्सटेंशन बताया था मैंने कि आप अगर पावर पॉइंट की फाइल सेव करते हैं तो उसे हम .ppt के नाम से सेव करते हैं। वैसे जो आपका डेटा होता है या तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, या फिर आपकी इमेज होती है, या फिर आपका कोई वीडियो होता है, या फिर ऑडियो होता है। तो सबका एक अपना फॉर्मेट होता है। जैसे आपका इमेज हो गया तो वो .jpeg फॉर्मेट होता है या png फॉर्मेट होता है। आपकी ऑडियो फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, MP3 MP4 फॉर्मेट में होती है। तो ये कौन से फॉर्मेट में है आपका डेटा, वो आपका जो कन्वर्जन का काम होता है, फॉर्मेटिंग का काम होता है, वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा आता है प्रेजेंटेशन लेयर उसे क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है उसी फॉर्मेट में कि वो कौन सा डेटा है, आपका टेक्स्ट है, इमेज है, MP3 है, MP4 है, क्या है, वो सब इसमें इनक्रिप्शन का आपका काम हो जाता है। जिससे आगे जब ये नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर के द्वारा पढ़ा जाए तो उसे पता रहे कि ये आपका कौन सा डेटा है, ताकि उसी तरीके से इसको वो पढ़ सके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इसमें। फिर यहाँ से भी जो डेटा गया, फिर आपका नेक्स्ट आता है सेशन लेयर में। सेशन लेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे समझिएगा कि जो भी डेटा है आपका सेशन लेयर में जाता है, तो सेशन लेयर का काम क्या होता है। तो सेशन लेयर में जो मेनली काम होता है वो आपका सेशन क्रिएट होता है। सेशन क्रिएट होने का मतलब क्या है, समझिएगा कि जैसे आपके पास वेब ब्राउज़र होता है तो आप वेब ब्राउज़र खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही टैब ओपन करें। आप यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, फेसबुक ओपन कर लेते हैं, इधर खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, इधर खोल लिया, आपने गूगल खोल लिया, ठीक है, सर्च बार। तो एक ही वेब ब्राउज़र में आप 3-4 टैब या जितना भी चाहें वो खोल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आगे जाके पता कैसे चलता है कि हमको अलग अलग टैब में अलग अलग डेटा ही चाहिए। तो वो सारा काम आपका कहाँ पे होता है, सेशन लेयर में होता है। हम जब आगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर से आगे डेटा भेजते हैं तो यहाँ पे वो हर एक डेटा के लिए अलग सा सेशन क्रिएट करता है, और इसी के थ्रू हमको पता चलता है कि हम कौन सा पोर्ट यूज़ करने वाले हैं। हालांकि जो पोर्ट हमारे जनरेट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होते हैं, लेकिन कौन सा पोर्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने भेजा डेटा, मान लीजिए आपने फेसबुक ओपन किया, तो ये क्या होगा कि आपके वेब ब्राउज़र से जाएगा, आपका इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल होगा, आगे नेक्स्ट गया, जो भी ISP है वहाँ पे आपको पता चल पाएगा कि ये आपने फेसबुक के थ्रू ओपन किया है। या आप केवल गूगल को ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर यहाँ पे फेसबुक छोड़िए, गूगल का ही एग्जांपल ले दूँ, 2-3 टैब खोल लीजिए और तीनों में अलग अलग चीज़ें सर्च करिए, और ऐसा होगा आपको कि आप तीनों टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको तीनों पे अलग अलग जो भी आपने सर्च किया है वही दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले टैब पे भी क्लिक करेंगे तो भी वही सर्च दिखाई देगा, दूसरे पे भी वही, तीसरे पे भी वही, तीनों पे आपने जो अलग अलग सर्च किया है अलग अलग डेटा ही आपको दिखाई देता है यहाँ पे। ऐसा क्यों कि यहाँ पे जो डेटा जाएगा तो यहाँ पे इस टैब के लिए अलग से सेशन क्रिएट हुआ है, जो कि बताता क्या है कि इसका पोर्ट नंबर क्या है। पोर्ट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पोर्ट नंबर को अगर सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई रूम है और उसमें खूब ढेर सारे दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग खूब ढेर सारे दरवाजे लगे हुए, वही आपके क्या हैं, पोर्ट हैं। ओके, रूम तो एक ही है लेकिन इसमें आने के अलग अलग दरवाजे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने एक बार टैब ओपन किया है तो आप इस दरवाजे से गए हैं, तो गूगल को पता क्या है कि आप जो इस दरवाजे से गए हैं तो जो डेटा भेजेगा वो इसी दरवाजे से भेजेगा। ठीक काम आप कर सकते हैं, फिर से दूसरा टैब ओपन करके भी अलग सर्च करेंगे, लेकिन वो इस दरवाजे से अब नहीं जाएगा, वो दूसरे पोर्ट नंबर से जाएगा। तो गूगल को पता होता है कि कौन से पोर्ट पे जो आपने सर्च किया है वो भेजना है, और जिस पोर्ट पे आप भेजते हैं डेटा से उसी पोर्ट पे आपको डेटा रिसीव होता है, जिससी के थ्रू हम अलग अलग टैब खोलें तो अलग अलग हमको सर्च दिखाई देता है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि सेशन लेयर का काम क्या होता है, सेशन को जनरेट करना कि कहाँ पे कौन सा डेटा आपका यूज होना है।
तो मेन काम यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने प्रेजेंटेशन लेयर पे बताया ना, इसमें एक आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज होती है प्रोटोकॉल, वो होती है MIME। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताता चलता हूँ, वैसे तो इतनी सारी लिस्ट है, आप क्या याद करेंगे। MIME प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मतलब जैसे आपको मेल के थ्रू कुछ आपको भेजना होता है, जनरली ये आपकी मेल प्रोटोकॉल होती है कि मेल के थ्रू जब आपको कुछ भेजना होता है आगे, तो हम इसी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं जिससे हम अलग अलग तरह के डेटा को भेज सकते हैं, जैसे आपकी इमेज हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, कुछ भी। तो इसमें आपकी ये प्रोटोकॉल यूज़ होती है। या फिर SSL आपकी जो प्रोटोकॉल होती है वो भी इसी में यूज होती है, प्रेजेंटेशन लेयर में भी। सेशन लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपकी प्रोटोकॉल यूज होती है वो ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है। समझने के लिए समझ सकते हैं कि PPTP एक प्रोटोकॉल होती है जिसको यूज करते हैं हम, या फिर SAP आपकी प्रोटोकॉल यूज होती है, नेट बायोस भी आपका सेशन लेयर में ही यूज़ होता है। ये सब पूछे कभी नहीं जाते। पूछे क्या जाते हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। तो सेशन लेयर आपको समझ में आया। सेशन लेयर में सारी चीज़ें होने के बाद डेटा हमारा आगे ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पर भी जो डेटा होता है उसे डेटा ही नाम हम कहते हैं। मतलब आपकी जो ऊपर की लेयर्स हैं, सब जगह जो भी आपने भेजा है मैसेज, वो आपका डेटा के नाम से ही जाना जाता है। ओके, फिर आपका जो डेटा है वो सेशन लेयर से, आपने देखा कि डेटा सेशन लेयर से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाता है। और यहाँ पे लिखा क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक्स इनटू डेटा PDU इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स इफ नेसेसरी एंड एड्स पोर्ट एंड सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन एज नीडेड। कि कह रहे हैं कि अगर ऐसा ज़रूरी होता है, मतलब बहुत बड़ा आपने कुछ भेजा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला तो काम है कि उसे सेगमेंट कर देना। सेगमेंट का मतलब क्या, जैसे आपने ये बड़ा सा कुछ मैसेज भेजा है या आपने कोई फाइल भेजी है, तो सेगमेंट का मतलब होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। जैसे अगर ये आपके पास बड़ा सा लॉग है कोई, तो इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा। तो ये काम जो सेगमेंटेशन का होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही होता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन का काम होता है। और सेगमेंट करने का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टों में बांट देना। और इसी की जगह इसी का उल्टा होता है, क्या होता है, फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा करके एक बना देना। ठीक है, तो दोनों को समझ के रखिएगा। सेगमेंट का मतलब बड़े पार्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, और फ्रैगमेंट का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट को एक हिस्से में बना देना। तो पहला काम तो इसका ये हो गया अगर ज़रूरी है तो। दूसरा काम जो इसका ये है कि ये यहाँ पे पोर्ट लगा देता है। जैसा हमने देखा था कि सेशन में डिसाइड होता है कौन सा पोर्ट यूज़ होना है, ट्रांसपोर्ट लेयर आपका वो पोर्ट लगा देता है कि डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट आपका कौन सा है। मतलब कि ये जो मैसेज है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन से पोर्ट से लगा है उसे सोर्स पोर्ट बोलेंगे, और कौन से पोर्ट पे इसे पहुँचना है उसे डेस्टिनेशन पोर्ट बोलेंगे। ये यहीं पे आपका ये लगा देता है कौन से पोर्ट तक इसको जाना है, ताकि इसको पता रहे ना आगे चल के इसको कौन से दरवाजे से एंट्री लेनी है, ये यहीं पे डिसाइड होता है। आगे सीक्वेंसिंग का काम भी यहीं पे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में ही होता है। तो सारी चीज़ें आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐड होती रहती हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर में आप जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट दो आपकी प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, TCP और UDP। ठीक है, TCP मतलब क्या होता है, TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP का मतलब होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये दोनों प्रोटोकॉल आपकी फोर्थ में ऐड होती हैं। फोर्थ लेयर कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐड होती हैं। इन दोनों के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आपके निकल के आते हैं, TCP और UDP के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस समझेंगे तो समझ में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये आपकी TCP है और यहाँ पे ये आपकी UDP प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म तो आप समझ ही गए होंगे। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP को कहते हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो TCP का प्रोटोकॉल में क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए कोई मैसेज भेजा, मान लीजिए A है और ये B है, आपने A ने B को कोई मैसेज भेजा है, तो ये मैसेज A से B तक गया। ठीक है, फिर B को वो मैसेज मिला, मान लीजिए इसको मिला हेलो आपने भेजा, B को वो मैसेज मिला, तो B इस बात की एक्नॉलेजमेंट देता है कि उसे ये मैसेज मिल गया है। तो B A को ये एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे आपका ये मैसेज मिल गया है। ये काम किस में होता है, TCP में होता है। UDP में क्या होता है, मान लीजिए A है और ये आपका B है। A ने B को कोई मैसेज भेजा हेलो,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बी ए को कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट वाला काम यहाँ पे बी के द्वारा नहीं दिया जाता है। ए ने मैसेज भेजा है, बी तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो यूडीपी हम जब यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल, तो इसमें डेटा की कोई गारंटी नहीं होती है। ए ने हेलो भेजा, उसको ये नहीं पता कि बी तक वो मैसेज पहुँचा है कि नहीं। फिर आप ए ने उसको कोई और मैसेज भेज दिया, हाउ आर यू, ये भी पता नहीं पहुंचा है कि नहीं। फिर कोई और मैसेज भेजेगा, तो यहाँ पे आप मैसेज भेजने का काम करते हैं। लेकिन टीसीपी में क्या होता है कि आप जैसे एक मैसेज भेजते हैं तो दूसरे मैसेज का एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ आपने एक मैसेज भेजा है, वो मुझे मिल गया है या फिर नहीं मिला है, जो भी है वो एक्नॉलेजमेंट यहाँ से जाता है। अगर नहीं मिला है तो फिर से वो रिट्राई करता है उस मैसेज को भेजने के लिए। तो ये आपका काम किस में होता है, टीसीपी में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में। जितने भी आप यूज़ करते हैं लाइव चैट वगैरह या जो भी इंटरनेट के थ्रू जो भी आप कॉलिंग वगैरह करते हैं, वो सब आपकी यूडीपी पे डिपेंड होती हैं, यूडीपी से चलती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने हेलो भेजा है, ठीक है, आपका नेटवर्क सही नहीं है, कोई भी यहाँ पे डेटा या पैकेट कोई भी मिस हो गया, ठीक है, डेटा का, तो आप देखते होंगे कि वो मैसेज आपको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपसे हेलो हाउ आर यू, तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर मेरा हाउ मिस हो गया, ठीक है, हाउ अगर मिस हो गया तो आप केवल सुनेंगे हेलो और आर यू सुनेंगे, तो आप गेस कर सकते हैं हाउ आर यू मैंने बोला होगा, लेकिन ये हाउ आपको फिर से दोबारा सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जैसे आपने यहाँ पे मैसेज भेज दिया है और आप टीसीपी यूज़ करेंगे, अगर ऑनलाइन मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बोलूँगा हेलो हाउ आर यू, और ये हाउ आपका मिस हो गया है, तो होगा क्या कि पैकेट ये रिसीव नहीं होने का टीसीपी के थ्रू मिलेगा कि आपका एक पैकेट आपको नहीं मिला है। तो क्या होगा कि फिर से वो उसे रिट्राई करके भेजेगा, तो आपका मैसेज कुछ इस तरीके से पहुँचेगा कि आप बोलेंगे हेलो आर यू, और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर से हाउ, क्योंकि आपका ये पैकेट मिस हो गया था तो फिर से इसे रीट्रांसमिट ये करेगा। तो ये आपका कुछ ऐसे वियर्ड सा मैसेज आता है। इसीलिए हम कभी भी ऑनलाइन जब कॉलिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें यूडीपी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा की एक्नॉलेजमेंट होती है वो यहाँ पे गारंटेड नहीं होती है कि डेटा आपको मिला है कि नहीं। इसलिए अगर हम टीसीपी यूज करेंगे तो क्या होगा, बार बार हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कोई भी पैकेट मिस होगा वो कहीं भी ऐड होके आपको आता रहेगा, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या आपने बोला था, क्या उसका अर्थ निकल के आता है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो भी आपका डेटा होता है उसे सेगमेंट का नाम दिया जाता है, कि उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। कि जो भी अभी तक सेशन लेयर तक मैंने आपको बताया था उसे डेटा ही कहते हैं। इसके आगे जो होता है उसे क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, जो भी आपने यहाँ पे मैसेज भेजा था। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से उसे सेगमेंट का नाम बुलाया जाता है। उसके बाद चौथे से ये तीसरे लेयर पे आता है जिसे क्या कहते हैं, नेटवर्क लेयर। ये आपकी इंपॉर्टेंट लेयर है, नेटवर्क लेयर। यहाँ पे क्या आपकी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, वो होती हैं आईपी, ठीक है। आईपी की वर्जन 4 या आईपी की वर्जन 6 प्रोटोकॉल्स आपकी यूज होती हैं। और कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होती हैं, जैसे आईसीएमपी प्रोटोकॉल भी आपकी नेटवर्क लेयर पे ही यूज होती है, आईसीएमपी। तो ये आपकी नेटवर्क लेयर पे होता क्या है कि आपने डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट जोड़ दिया। नेटवर्क लेयर पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपकी एक इंफॉर्मेशन और ऐड होती है। वो क्या होती है, डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी, ठीक है। मतलब सोर्स आईपी का मतलब कौन से कंप्यूटर या इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके ये यहाँ पे मैसेज भेजा जा रहा है, और डेस्टिनेशन आईपी का मतलब ये आगे कहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है, कहाँ तक पहुँचना है इसे। ये दोनों आपके हेडर और ऐड होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आपने अगर ये हेलो भेजा है, ये आपका हेलो मैसेज है, तो आगे ये जाएगा तो इसमें आपका क्या यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में ऐड हो जाएगा कि इसका फॉर्मेट क्या है। फिर आगे जाएगा तो सेशन लेयर में बताएगा कि इसको कौन से पाथ से ट्रेवल करना है, सेशन क्या है इसका क्रिएट होता है। फिर आगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब ये पहुंचता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस पर ऐड हो जाएगा पोर्ट नंबर क्या है। फिर आगे जब ये बढ़ेगा तो इस पर आईपी एड्रेस ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं ये मैसेज है, उसके आगे अलग अलग ये हेडर्स ऐड होते जाते हैं। तो ये जो हम मैसेज भेज रहे हैं हेलो, इसके आगे ये जो एड्रेस अलग अलग ऐड होते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। हम इसको कैप्सुलाइज करते जा रहे हैं मैसेज को, कि हमारा किस जगह पे जाना है, कौन से पोर्ट पे जाना है, सब कुछ डिफाइन करते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ओके, ध्यान रखिएगा, इनकैप्सुलेशन इसे बोलते हैं। तो आपका जब नेटवर्क लेयर पे हम पहुंचते हैं तो नेटवर्क लेयर पे हम आईपी वर्जन 4 या 6 प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ये सारी हम प्रोटोकॉल्स यूज करके हम बताते हैं कि इस मैसेज को कहाँ पे पहुंचना है, किस आईपी एड्रेस पे आपका जाना है इस मैसेज को। साथ ही साथ नेटवर्क लेयर जो आपका काम करता है उसमें ज़्यादातर आपके जो राउटर वगैरह होते हैं वो आपके इसी लेयर पे काम करते हैं। राउटर या स्विच वगैरह हो गया, वो सारे के सारे आपके नेटवर्क लेयर पे ही काम करते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राउटर आपका कौन से लेयर पे आता है, तो आप बता सकते हैं नेटवर्क लेयर पे आपका राउटर काम करता है। तो मेरे ख्याल से नेटवर्क लेयर आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क लेयर से जब आपका डेटा आगे जाता है तो यहाँ पे अब आएगा डेटा लिंक लेयर पे आपका डेटा आता है। तो डेटा लिंक लेयर पे आपका यहाँ पे अब पहुँच गया। तो हमने देखा क्या था कि जब हम यहाँ पे आए थे ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो इसे सेगमेंट बोल रहे थे। नेक्स्ट हम जब नेटवर्क लेयर पे आते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। ठीक है, पैकेट से ये अब आगे हम ऐड हुए हैं कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है कि इसमें जैसे भी बताया मैंने, यहाँ पे हेलो मैसेज के आगे इसमें एक आपका और जुड़ जाता है। वो क्या होता है, डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक। मैक एड्रेस क्या होता है आप सबको पता ही होगा। ठीक है, कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है, जैसे मोबाइल में क्या होता है IMEI नंबर होता है जिससे हर एक मोबाइल की यूनिकली पहचान होती है, वैसे कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी आप यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए क्या होता है, मैक एड्रेस आपका होता है। आपके मोबाइल में भी मैक एड्रेस आपको मिलेगा देखने को, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि जो मैसेज आ रहा है किस कंप्यूटर से आ रहा है और उसको किस कंप्यूटर तक जाना है। वो दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐड होती हैं, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। साथ ही साथ यहाँ पे एक और यहाँ पे देख रहे होंगे, ये CRC करके ऐड हुआ है। CRC का फुल फॉर्म क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये आपका जो भी अगर एरर वगैरह होता है, कोई गड़बड़ी है, तो वो चेक करने का काम यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे होता है। वैसे देखा जाए तो डेटा लिंक लेयर आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो आपकी क्या होती है, मैक होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, LLC। ठीक है, तो मैक वाला आपको काम समझ में आता है। LLC आपका क्या काम करता है कि जो भी आपकी लॉजिकल सीक्वेंसिंग वगैरह का काम होता है या सिंक्रोनाइजेशन का काम होता है, उस सब आपका LLC में ही होता है। तो यहाँ पे जब हमारा डेटा पहुँचता है डेटा लिंक लेयर पे, तो यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड होती हैं। एक तो आपका डेस्टिनेशन मैक क्या है, और एक आपका CRC ऐड होता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका डेटा पहुँचता है डेटा लिंक लेयर पे, तो ये आपका एक बना देता है फ्रेम। इसे क्या कहते हैं, फ्रेमिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका बनाता है फ्रेम। तो ये जो फ्रेमिंग होती है ट्रांसफ़र होती है फिजिकल लेयर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर कहीं लिखा है, लिखा तो नहीं है, खैर मैं आपको बताता चलता हूँ। इसे क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। ब्रैकेट से ये क्या बन जाता है, फ्रेम। तो फ्रेम आपका ट्रांसफ़र होता है फिजिकल लेयर में। चलिए देखते हैं क्या होता है फिर। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि क्या होता है, फ्रेम होता है। अब फ्रेम के बाद ये आपका ट्रांसफ़र होगा, जो भी डेटा है वो फिजिकल लेयर में आता है। अब फिजिकल लेयर में आने के बाद ये क्या होता है कि जो भी आपका यहाँ तक आपने पहुँचाया है डेटा को, हेलो को, वो उसको 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी कंप्यूटर होता है उसको 0-1 के अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आगे जब हम फ्रेम से बढ़ते हैं तो ये बिट्स बन जाते हैं, और ये बिट्स जो होते हैं आपके 0-1 या जो भी जैसा फॉर्मेटिंग होती है उस हिसाब से जो भी आपने मैसेज भेजा है उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है फिजिकल लेयर में। इसके बाद आपका डेटा ट्रेवल करता है इंटरनेट पे। इंटरनेट के बाद उसे पता होता है कहाँ पे उसे पहुँचना है। तो इसके बाद जब हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा सकता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जैसे आपका डेटा लिंक लेयर में कौन सी आपकी प्रोटोकॉल यूज होती है। डेटा लिंक लेयर में आपकी प्रोटोकॉल होती है HDLC। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, HDLC या ARP आपकी दो प्रोटोकॉल हैं, ये आपकी यहाँ पे यूज़ होती हैं। और फिजिकल लेयर में आपकी कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है समझ के रखिएगा। ये आपकी DSL होती है, या फिर आपकी PON आपने नाम सुना होगा, या फिर एक आपने बहुत नाम सुना होगा IEEE नाम आपने सुना होगा, IEEE 802.11। ये आपकी प्रोटोकॉल भी फिजिकल लेयर में ही यूज़ होती हैं। तो फिजिकल लेयर के बाद आपका डेटा इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करेगा, फिर उसको पता होगा कहाँ पे जाना है, फिर आपका पहुँच जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे पहुँचेगा। फिर देखिए क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि डेटा आपका पहुंच गया दूसरी तरफ, यहाँ पे फिजिकल लेयर में पहुंच। अब यहाँ पे जब आपका मैसेज पहुंचता है फिजिकल लेयर में, तो ये जो आपकी बिट्स होती हैं वहीं पहुंचती हैं, और फिर फिजिकल लेयर क्या इसे ट्रांसफ़र करता है इस बिट्स को डेटा लिंक लेयर में एज अ फ्रेम। यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ फ्रेम, डेटा लिंक लेयर में ये इसे ट्रांसफ़र करती हैं। ओके, फिर डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है कि डेटा लिंक लेयर ये चेक करती है कि इसका फ्रेम में मतलब क्या क्या है। यहाँ पे जैसे हमने देखा था ना कि यहाँ पे आपका मैक एड्रेस वगैरह ऐड हुआ था, इस लेयर में आपके आके डेटा लिंक लेयर में भेजा गया था जहाँ पे। तो ये आगे चेक करेगा कि यहाँ पे जो डेस्टिनेशन मैक है, सोर्स मैक है, सब कुछ सही है। CRC चेक करेगा तो देखेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो अगर सब कुछ सही है तो इस डेस्टिनेशन लेयर में जो मैक एड्रेस था उन सबको हटा करके आगे भेज देगा ऊपर।
फिर ये आपके पैकेट पहुंच जाएंगे नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में देखा जाएगा डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी क्या क्या है, चेक हुआ। उसके बाद उसको दोनों को हटा करके फिर आगे भेजा गया मैसेज को ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट को देखा जाता है, सही है, अच्छा सही है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे हम, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट को, क्या कुछ यहाँ पे है। फिर उसके बाद जो भी आपका डेटा बचता है वो उसे आगे भेज देता है कहाँ पे, सेशन लेयर में। सेशन लेयर में ही मेन काम होता है आपका डेटा का। डेटा फिर वहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर में पहुँचा। प्रेजेंटेशन लेयर में पहुँचने के बाद क्या होता है कि वो चेक करता है कि कौन से फॉर्मेट में है, फिर वो उसे एप्लीकेशन लेयर में भेजता है। एप्लीकेशन लेयर में पहुंचने के बाद जैसे आपने मैसेज भेजा हेलो सिंडी, तो वो आपका इस कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये सारा आपका डेटा आपका यूज़ होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है भेजने का, इसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। मतलब हम हेलो के आगे बहुत सारे हेडर्स लगाते जाते हैं, और जब यहाँ पे ये पहुँचता है तो क्या होता है, एक एक हेडर को ये रिमूव करते रहते हैं एक एक लेयर में, ठीक है। जैसे आपके पास आप कोई सामान मंगाते हैं तो क्या होता है कि जिससे आप सामान मंगाते हैं वो पहले उसे पैक करता है, डिब्बे के अंदर डिब्बा रख के वो पैक करता है, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप पैकिंग कराते हैं तो देखते होंगे कितने डिब्बे वो लगाए रहते हैं। तो वो क्या हो जाता है, इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास पहुंचता है तो आप देखते हैं हाँ मेरा नाम ही लिखा हुआ है, सब कुछ सही है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको निकालना शुरू करते हैं। पहले ऊपर वाला आप हटाते हैं स्टिकर वगैरह, फिर नीचे का जो डिब्बा होता है उसे खोलते हैं, फिर अंदर आपके वहाँ पे पॉलीथीन होता है उसको खोलते हैं। फिर ऐसे आप उसे क्या करते हैं, डीकैप्सुलेट करते हैं। उसे क्या कहते हैं, डीकैप्सुलेशन। तो जब वो रिसीवर के पास पहुँचता है तो इस पोजीशन पे क्या होता है, डीकैप्सुलेशन। एक एक लेयर में पहुंचेगा तो एक एक चीज़ें उसमें से हटती जाती हैं। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा बिट्स में तो आगे ये इसे फ्रेम के रूप में ट्रांसफ़र कर देता है 011 को। तो आगे यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक ये चेक होता है तो ये हट जाता है, CRC हटता है। फिर जो भी होता है सीक्वेंसिंग हेडर वगैरह लगा हुआ ये ऊपर जाता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर देखता है डेस्टिनेशन आईपी सोर्स आईपी क्या है, इन दोनों को हटा करके ऊपर डेटा को भेजती है। फिर आगे जब पहुँचता है डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट, देखता है हाँ सब कुछ सही है, कौन से पोर्ट में जाना है तो इसको ये बता देता है कि कौन से पोर्ट में जाना है, कौन से पोर्ट से आ रहा है। तो ये आगे इसे सेशन लेयर में भेजता है। सेशन लेयर का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेशन लेयर डिसाइड कर रही थी कौन से पोर्ट से जाना है, वैसे यहाँ पे सेशन लेयर पोर्ट को देख करके बता देगी कि कौन से पोर्ट पे इसको पहुंचना है। तो ये बताएगी कौन से दरवाजे से इसको एंट्री मारनी है। तो ये जो दरवाज़ा आपका सेशन द्वारा क्रिएट होता है फिर आगे जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर आपके देखता है कि डेटा आपका कौन से फॉर्मेट में है, इमेज में है या फिर आपका वीडियो में है, ऑडियो में है, कौन से फॉर्मेट में है। तो प्रेजेंटेशन लेयर उस फॉर्मेट को चेक करता है, फिर आगे एप्लीकेशन लेयर को भेज देता है कि आपका ये डेटा है इस फॉर्मेट में है, अब आपको जैसे दिखाना है इसको दिखाइए। प्रेजेंटेशन लेयर में जब ये पहुँचेगा तो आपने जैसे यहाँ पे हेलो भेजा था तो नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आपका हेलो होगा वो उसी फॉर्मेट में दूसरे कंप्यूटर पर दिखाई देगा। तो ये होता है पूरा OSI मॉडल जो आपका यूज़ होता है। हालाँकि अब यूज़ नहीं होता है OSI मॉडल, अब आपका यूज़ होता है TCP/IP मॉडल, जिसमें आपकी जो ऊपर की ये 3-4 लेयर्स होती हैं उनको मिला करके एक लेयर एप्लीकेशन लेयर बनाया गया है। और TCP/IP में मेरे ख्याल से 4 लेयर आपकी यूज़ होती हैं, उससे ज़्यादा लेयर आपकी यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन वो भी बनता इसी कॉन्सेप्ट पे ही है। ओके, OSI मॉडल पे ही आपका बेस्ड है। अगर आपको OSI नहीं समझ में आता है तो TCP/IP भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं और कैसे यहाँ पे काम होता है। एक बार आप वीडियो को देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आप किसी को भी आसानी से समझा सकते हैं कि OSI मॉडल क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या काम होता है और एक एक चीज़ें हम भेजते हैं तो कंप्यूटर के थ्रू कैसे ट्रेवल होकर दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं, ये सारी चीज़ें यहीं से हम समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था TCP UDP क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है। मेन डिफरेंस केवल यही होता है, इसमें एक्नॉलेजमेंट होता है, इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। और क्यों होता है क्यों नहीं होता है ये भी हमने डिफरेंस देखा था कि दोनों के फ़ायदे नुकसान आपस में क्या होते हैं। ओके, तो ये भी हमने देख लिया था। तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं जो मैंने बताया है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है OSI मॉडल कैसे काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म में तो नहीं, जनरली क्या यूज़ होता है वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे अगर मैं आगे वीडियो बनाता हूँ इस पर तो वो मैं आपको कमेंट रिसीव करके उसके ऊपर भी आंसर दे दूंगा कि आपने जो पूछा था उसका मतलब क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।